बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान पर जो परेशानियां नागहानी तौर पर आती हैं, इंसान अचानक बीमार हो जाता है, अचानक इंसान का नुकसान हो जाता है, कारोबार में नुकसान हो जाता है या इस तरह के मसाइल पेश आ जाते हैं, ये हसद और नजर बद की वजह से होता है। इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान हसद का या नजर बद का उस वक्त होता है जब इंसान को मालूम नहीं होता कि मेरे साथ जो भी परेशानी पेश आई है वो किस वजह से थी। जाहिर है जब वो परेशानी की तशखीस नहीं कर सकता तो उसका मुआवजा भी नहीं कर सकता, और जब मुआवजा नहीं कर सकता तो वो परेशानी, वो मुसीबत बढ़ती चली जाती है। नजर बद की, हसद की कुछ अलामात होती हैं। जब भी देखिए इंसान के उसमें वो अलामात हैं, उसके घर में वो अलामात हैं, उस वक्त इंसान को चाहिए कि उनका तदारुक करे। सबसे पहली परेशानी है बदबख्ती का आ जाना। बदबख्ती यानी इंसान का कारोबार जो ठीक ठाक चल रहा था अचानक खत्म हो गया। इंसान जो बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी में कामयाबी से जा रहा था, अचानक वो परेशानी आ गई। अब बाज दफा ये इंसान की कायली और सुस्ती की वजह से भी होता है, लेकिन बाज दफा होता है कि इंसान कोई कायली नहीं कर रहा, कोई सुस्ती नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बदबख्त हो जाता है। ये नजर बद की वजह से होता है। यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि बाज अफराद ऐसे हैं जो शैतान सिफत अफराद हैं, बुरे अफराद हैं, मगरूर हैं, उनके रिज्क में रोज बरोज इजाफा होता है, उनसे कोई हसद भी नहीं करता, उनको नजर भी नहीं लगती। लेकिन जो मस्कीन सा बंदा होता है, जो पहले ही परेशान होता है, उसको नजर भी लगती है, उसके साथ लोग हसद भी करते हैं, उसको नुकसान होता है। इसकी वजह यह है कि फितरतन, तबीयतन शैतान शैतान का दुश्मन नहीं होता, बल्कि शैतान शैतान का साथी होता है। जब कोई ऐसा फर्द जो शैतान सिफत है, जो मगरूर है या लोगों को अजियत करने वाला है, लोगों का हक खाने वाला है, जब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा उसके घर में खुशहाली होती है, तो उसको नजर नहीं लगती, क्योंकि नजर लगना एक शैतानी फेल है और इसका मकसद होता है कि इंसान को बदबख्त करके इंसान को रहमत इलाही से दूर करे, इंसान को खुदा की रहमत से नाउमीद कर दे। लेकिन जो शैतान सिफत इंसान होता है, चूंकि वो तो खुद ही शैतान सिफत है, शैतान के सिपाहियों में से एक सिपाही है और शैतान के लश्कर में से है, लिहाजा उस पर नजर बद असर नहीं करती। दूसरी अलामत नजर बद की होती है इंसान में सुस्ती पैदा हो जाना, इंसान में बेहाली आना, सुस्ती पैदा हो जाना। यानी एक इंसान जो हमेशा एक मुस्तैद इंसान था, वक्त पर काम करता था, वक्त पर काम पर जाता था, वक्त पर पढ़ता था, हर काम वक्त पर करता था और बिस्तर से दूर भागता था। हम देखते हैं कि अचानक वो ऐसा हो गया कि हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता है, जबकि उसको कोई बीमारी भी नहीं होती। यानी एक होता है कि इंसान बीमारी की वजह से बिस्तर पर है, उसको बीमारी भी नहीं होती, लेकिन उसका अचानक काम से दिल उठ गया, वो काम करने को उसका दिल ही नहीं करता। पहले वही शख्स जो काम को ओढ़ना और बिछोना समझता था, अब वही शख्स सारा दिन लेटा रहता है, सारा दिन घर में बेकार बैठा रहता है, काम करने को उसका दिल नहीं करता। ये नजर बद की अलामत है। तीसरी अलामत, इंसान की तहसीलात मुतासर होती हैं। तहसील यानी जो सीख रहा है, कोई हुनर सीख रहा है, कोई काम सीख रहा है, ये चीजें इंसान की मुतासर होती हैं। इंसान कुंज़ेन हो जाता है, कोशिश करता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बाकी अफराद जो चीज 1 घंटे में याद कर लेते हैं वो उस इंसान से 1 दिन में भी याद नहीं होती। बाकी अफराद उससे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाता है, वो कुछ याद नहीं कर सकता, उसका ज़हन पसमानदा हो जाता है। इंसान पहले ज़हीन था, पहले हर चीज आसानी से याद कर लेता था, लेकिन अब वो याद नहीं कर सकता। चौथी अलामत, अफराद बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, यानी उस घर के अफराद अक्सर बीमार होते हैं। और पांचवी और सबसे बड़ी अलामत यह है कि उस घर में चूंटियां बहुत ज्यादा होती हैं। अगर कोई घर में मीठी चीज या कोई खाने वाली चीज गिर जाए तो चूंटियों का आना तबीयतन है, यानी फितरतन चूंटियां वहां पर आ जाती हैं। लेकिन इंसान को मालूम होता है कि ये चूंटियां फलां जगह से आ रही हैं, इस काम के लिए आ रही हैं, फलां चीज को खाने के लिए आ रही हैं। लेकिन बाज दफा आपने देखा होगा कि चूंटियां आ तो रही होती हैं, ये नहीं आ रहा होता कि वो कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं, ये भी नहीं पता होता। वहां पर कोई खाने वाली चीज भी नहीं गिरी होती, फिर भी चूंटियां आ रही होती हैं। रिवायात में है कि ये नजर लगने या हसद की वजह से होता है कि उस घर में कसरत से चूंटियां होती हैं और उनके आने जाने की वजह भी मालूम नहीं होती। जब आप ये अलामात देखें कि आपके साथ हैं या आपके घर के साथ हैं, उस वक्त जान लें कि ये नजर लगी हुई है
یا حسد ہے، یعنی آپ کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا باعث اور ان مصیبتوں کی وجہ حسد یا نظر لگنا ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھا کریں اور ان کو کوشش کریں لکھ کر اپنے گھر میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور خدا آپ کو ان آفات سے بچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بعزت اللہ واعوذ بقوت اللہ واعوذ بقدرت اللہ واعوذ بنور اللہ واعوذ بعظمت اللہ واعوذ ببہاء اللہ واعوذ بجمع اللہ واعوذ بکل اللہ واعوذ بعفو اللہ واعوذ بغفران اللہ واعوذ برسول اللہ واعوذ بالائمہ علیہم السلام علی ما نشاء من شر ما تجد اللہم رب المطیعین۔ ان کلمات کو ایک پاک کاغذ پر لکھیں اور اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اگر پریشانی ہے کہ فلاں شخص کو نظر لگی ہوئی ہے یا فلاں شخص کے ساتھ مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کی جیب میں رکھ دیں، اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، اس کے پاس رکھ دیں۔ خدا آپ کو ان تمام مصائب سے، ان تمام پریشانیوں سے بچا لے گا اور اس گھر کو حسد اور نظر کے شر سے خدا بچائے گا، کیونکہ یہ شر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو دیگ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ خدا آپ سب کو، ہم سب کو ان آفات سے بچائے۔ اس بارے میں جو بھی سوال ہو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کا ذکر کر دیں۔